खुश आमदीद listeners. Today I'm going to start a afsana named as हमें जीने दो असकलम मुंतहा चौहान on the request of Red Rose. तपती धूप में तेज तेज कदम उठाती बस स्टैंड की जानिब बढ़ी। इसे आज भी ऑफिस से देर हो गई थी। सोचे पीछा कहाँ छोड़ती हैं, इन्हीं सोचों में गलतां वो बस पे सवार होने के लिए लाइन में खड़ी हो गई थी। इर्द गिर्द नजर दौड़ाई तो सभी अपने जैसे नजर आए थे, जिंदगी जैसे यहीं खत्म हो गई हो। वो एक तल्ख मुस्कुराहट के साथ वापस पलटी। बस आ चुकी थी। बस में सवार हुई। कितना वक्त बीत गया था जिंदगी की गाड़ी को यूं ही घसीटते हुए। वालिदैन की एक हादसे में जान जाने के बाद दोनों बहनों को इसने ही संभाला था और हर तरह से अपनी जिम्मेदारी को पूरा कर रही थी। माहीन के स्कूल की फीस, घर का किराया और तमाम खर्च और महरीन का कॉलेज सब इसी के जिम्मे आ गया था, जिसकी वजह से इसे अपनी पढ़ाई छोड़नी पड़ी। आंखों में आंसू आ गए, जिन्हें चुपके से इसने साफ किया और बाहर सड़क पर भागती दौड़ती ट्रैफिक को देखने लगी। आज सर से एडवांस सैलरी की बात करूंगी ताकि कुछ घर का कर सकूं। इसकी फैक्ट्री आ गई थी। वो उतरती इस बिल्डिंग में दाखिल हो गई। सीन चेंज। उफ क्या सुरूर है इसमें। महरीन ने नाक के जरिए इस सफूफ को अपने अंदर उतारा। जानम हमारे साथ यूं ही रहोगी तो ऐश करोगी। जमील उर्फ जिमी ने महरीन को अपने करीब किया। इस वक्त वो एक पुराने कब्रिस्तान में बहुत सुनसान जगह बैठे नशा करने में मसरूफ थे। दूर दूर तक किसी जी रूह का नामो निशान तक न था। महरीन को भी अपने इर्द गिर्द का कोई होश न था। तकरीबा हर रोज़ ही वो कॉलेज की बजाय जिम्मी के साथ यहाँ आके और ही दुनिया की सैर करने लगती थी। डोंट टच मी। महरीन को इसका छूना बहुत बुरा लगा। अरे क्या यार, एक तो बिना किसी तरद्दुद के ये पुड़िया देता हूँ, इस पे तुम मुझे यूं धुतकार देती हो, बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता मुझे। महरीन ने मजीद वो मवाद अपने अंदर उंडेला था और मजीद इस सुरूर में आंखें बंद किए वो इस दुनिया से कहीं और ही निकल गई थी। और इसी बात का जिम्मी ने फ़ायदा उठाया और इस पे हावी होता चला गया। वो बदहवास होती पीछे हटी, लेकिन सब बेसुध रहा। जिम्मी की मजबूत गिरफ्त से वो खुद को न छुड़ा सकी। आज इस नशे की लत ने इससे इसकी अना, इसका गुरूर सब छीन लिया। सीन चेंज। काम से फारिग होती आफरीन अब घर की जानिब गामजन थी। वो बहुत खुश थी, इसे एडवांस सैलरी मिल गई थी। अब वो आसानी से अपने अधूरे काम पूरे कर सकती थी। वहीं बस में बैठे इसने सारे काम सोच लिए थे। वो आज बहुत खुश थी। घर पहुंची तो माहीन स्कूल से आ चुकी थी और साथ पड़ोस में खाला जरीफा के घर बैठी थी। अरे बेटा, आज देर कर दी आने में, खाला ने परेशानी से पूछा था। बस वो ट्रैफिक में फंस गई थी। माहीन इसके गले बहुत ज़ोर से लगी थी। आफरीन को कुछ गलत होने का एहसास हुआ था और माहीन को लेकर घर आई थी। क्या हुआ? आप इतना डरी हुई क्यों हो मेरी जान? बहुत प्यार से पूछा गया था। आपी, मैंने स्कूल नहीं जाना, वो रोते हुए बोली थी और फिर से आफरीन के गले लगी थी। लेकिन बेटा हुआ क्या है? आफरीन का दिल बहुत सख्त धड़का था। वो मुझे यहाँ छूते हैं। माहीन ने अपने गाल और इसकी तरफ इशारा किया था। वो गंदे हैं, बहुत गंदे। वो रोए जा रही थी और आफरीन के अंदर की दुनिया हिल के रह गई थी। वो माहीन को गले लगाए साकत बैठी थी। इधर देखो माही बच्चे, कुछ नहीं होगा, मैं हूं ना। वो रोना बंद नहीं कर रही थी। बहुत मुश्किल से इसे समझा बुझा के आफरीन ने खाना खिला के सुलाया था। वो माही का स्कूल बदलने का सोचने लगी थी, लेकिन कहाँ, इसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। पहले ऐसा कभी हुआ नहीं था, लेकिन जब सर पे किसी मर्द का साया ना हो तो इस माशरे में हर शख्स भेड़िया बन जाता है। सोई हुई माहीन को इसने प्यार किया था, लेकिन मैं हिफाजत करूंगी अपनी बहनों की, खुद से भी ज़्यादा संभाल के रखूंगी। वो उठ के बाहर आ गई थी। महरीन अभी तक कॉलेज से नहीं लौटी। कहाँ रह गई? दिन से शाम, शाम से रात हो गई। वो माहीन को खाला के पास छोड़ के महरीन का पता करने के लिए निकली थी। कॉलेज बंद था, कहीं कुछ पता ना लगा। आफरीन को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो कहाँ ढूंढे इसे। बात सुनो, आप किसी लड़की को तो नहीं ढूंढ रही? वहीं कॉलेज के बाहर वो रेडी वाला आफरीन को देखते हुए बोला था। जी अंकल, मेरी बहन इस कॉलेज में पढ़ती है। वो अरे बेटा, यहाँ बच्चे पढ़ने कम और आवारा गर्दियाँ करने ज़्यादा आते हैं। ज़्यादातर तो लड़के लड़कियाँ ये पास में पुराना कब्रिस्तान है वहीं निकल जाते हैं और नशा करते हैं। वहाँ जाके देख लो एक बार। रेडी वाला कहता हुआ रेडी को आगे बढ़ाता हुआ निकलता चला गया। वो वहीं खड़ी सोचती रह गई। मेरी बहन ऐसी नहीं,
اس کا دل نہیں مان رہا تھا، لیکن دل بڑا کرتی ہوئی وہ وہاں پہنچی۔ اتنا بڑا قبرستان تھا، اسے خوف سا محسوس ہوا، لیکن بہن کو ڈھونڈنے کی تڑپ غالب آ گئی اور آگے بڑھتی چلی گئی۔ کہیں کچھ بھی دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ وہ واپس پلٹنے کو تھی کہ اسے دو لڑکے وہاں سے نکلتے ہوئے دکھائی دیے۔ آفرین وہیں چھپ گئی تھی۔ اس کا دل بہت زور سے دھڑک رہا تھا۔ یار آج تو کیا ہی رجایا ہے تو نے۔ اس نشے کے لیے وہ لڑکی پاگل ہو رہی تھی اور ہم اس کے لیے۔ دونوں نے ایک دوسرے کے ہاتھ پہ ہاتھ مارا تھا۔ اب جلدی سے نکل اس سے پہلے کہ کوئی آ جائے۔ جمی نے سگریٹ پھینکا اور باہر نکلنے لگا۔ یار اسے مارنا نہیں چاہیے تھا، اس کے ساتھ والا لڑکا بولا تھا۔ آفرین کا ہاتھ دل پہ گیا تھا۔ نہ مارتا تو منہ سے پھوٹ دیتی، اور تھوڑے سے اس پہ پیسے بھی خرچ کیے ہیں۔ روز ہی نشہ مانگتی تھی، آج تو سود سمیت واپس لیا ہے۔ چل نکل اب۔ جمی جلدی سے بولتا ہوا بائک کی جانب بڑھا۔ بائک پہ بیٹھتے وہ دونوں جا چکے تھے۔ آفرین مرے مرے قدموں سے اس جگہ پہنچی۔ دل بس ایک ہی دعا کر رہا تھا کہ وہ مہرین نہ ہو۔ اچانک اس کا پاؤں کسی چیز سے ٹکرایا اور وہ نیچے بیٹھتی چلی گئی۔ وہ ہاتھ تھا کسی کا۔ دھڑکتے ہوئے دل سے اس نے وہاں موجود گرے وجود کو دیکھا تو لرز کے رہ گئی تھی۔ ہاں وہ مہرین تھی۔ برہنہ حالت میں آفرین کو لگا قیامت سے پہلے قیامت آ گئی ہو۔ ہوش و حواس سنبھالتے ہوئے وہ فورا آگے بڑھ کے اس کا وجود اپنی چادر سے ڈھانپا۔ آنسو بہتے جا رہے تھے۔ آفرین کا پورا وجود لرز رہا تھا۔ منہ پہ ہاتھ رکھے اپنی ہچکیوں کا گلا گھوٹا۔ آگے بڑھتے لرزتے ہاتھوں سے مہرین کی نبض چیک کی۔ وہ جھٹکے سے پیچھے ہٹی۔ اس وجود میں سانس باقی نہ تھی۔ آفرین کو لگا اسے بھی سانس نہیں آ رہی ہو۔ اس کو اپنا سانس اکھڑتا ہوا محسوس ہوا تھا اور پھر اس کی چیخوں سے پورا قبرستان گونج اٹھا۔ کیوں کیوں وہ روئے جا رہی تھی۔ کیوں جینے نہیں دیتے؟ یہ ہماری بھی دنیا ہے، ہمیں بھی جینے دو، جینے دو۔ وہ بہن کی لاش پہ روتی بلکتی رہ گئی تھی۔ اس کی بہن جا چکی تھی، وہ اسے نہ سنبھال پائی۔ ماں باپ کے جانے کے بعد کاش ماں باپ بیٹیوں کو بھی ساتھ لے جاتے۔ درد حد سے بڑھتا جا رہا ہے۔ جب کوئی لٹیرا اماں ہوا کی بیٹی کو اپنی ہوس کا نشانہ بنا دیتا ہے تو قیامت سے پہلے قیامت آ ہی جاتی ہے۔ ختم شد۔